Hello Daisies, I'm your personal tarot reader Daisy and welcome back to my channel. So today's reading is about what is in your destiny. आपकी destiny में क्या है, तो हम आज उसके बारे में जानेंगे. तो यहाँ पर 3 पाइल हैं. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Whichever pile attracts you the most, you can select that pile. Timestamps are given down in the description box. You can select your favorite pile and you can head to your reading. So let's start our reading. Hello pile number 1. So let's see what's coming for you in your destiny. So हम यहाँ से message पढ़ेंगे. So this is the 2 of cups. So here 2 of cups represents connection, love and romance. Say hello to much adored 2 of cups. When this card appears, you can anticipate new love to be heading your way, and yes, this usually means romance, but sometimes it's point out to the birth of a dear and lasting friendship. Either way, the connection between you will be pure, honest and solid. Open your heart and get ready. So what I am seeing here, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपने loved one, the one they want to meet is your destiny. आपकी जो destiny है ना, वो आपके जो the one है उनसे उनसे मिलने की है. And this process of the journey has started when you were born, and आप अभी भी उस process में हो and you are heading towards them. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने सोलमेट्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को अपनी एक फ्रेंडशिप मिलेगी जिससे वो कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाएंगे. किसी को रोमांटिकली एक रोमांटिक पार्टनर भी मिल सकता है, एंड वी कैन से अ स्पाउस और ट्विन फ्लेम और समथिंग. तो हम वो भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को फ्रेंडशिप भी मिल सकती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप का भी यहाँ पर है कि इन योर डेस्टिनी आप बहुत अच्छे लोगों से मिलने वाले हो, एंड दे विल बी योर काइंड ऑफ अ सोलमेट, एक सोल फैमिली के अंडर आएंगे जिन लोगों से आप मिलोगे, जिनसे आपका कनेक्शन बनेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स इन योर डेस्टिनी. सो लेट्स सी. Okay, wait, that's a lot. We'll just so let's see what's in your destiny. Okay, so the King of Swords upright, the Hangman, okay, that's a lot. Wait, I will just take these cards. So let's see. The Queen of Cups, 7 of Coins, the Tower. Okay, so what I feel like, यहाँ आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप किसी एक ऐसी पोजीशन में बैठेंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप उस पोजीशन पे बैठेंगे. आप बहुत एक बड़ी पोजीशन में बैठेंगे, दिस इज़ द डेस्टिनी यू हैव, एंड आप वो लेके आए अपने साथ. इट्स काइंड ऑफ आप किसी अच्छी पोजीशन में बैठेंगे, और यू विल हैव द पावर ऑफ योर हाउस. आप एक तरह से हेड होंगे अपने हाउस के, जो सारा आप संभालेंगे अपने हाउस का जो खर्चा होता है और जो सब कुछ चीज़ें लाना, उनके सारे एक लिस्ट बना के उनका बैलेंस देखना कि कितना है कितना. और यू विल मेक योर फैमिली अ वेरी आप मुझे ऐसा फील आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी फैमिली टुवर्ड्स ए फैमिली दे आर वेरी अटैच्ड, एंड वहाँ पर ना वो अपनी फैमिली का बहुत टेक केयर करना चाहते हैं. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि योर प्रायोरिटी, योर डेस्टिनी इज़ दैट कि आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को बहुत टेक केयर करें उनकी, एंड आप चाहते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम में ना आए. एंड योर डेस्टिनी, इट फील्स लाइक कि यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ. ओके, यू वांट टू बी इन सम पोजीशन, एंड आप एक पोजीशन में एक चाहते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट यू वांट दैट पोजीशन. एंड थ्रू आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना अभी स्टक हैं
चीज़ों के लेके, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द वे दे आर। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बिहेवियर की वजह से स्टक हैं। वाई? बिकॉज आई थिंक सो यहाँ पर लोग थोड़े से रूड हैं, ब्लंट हैं, एंड चीज़ों को बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट अगर आप लाइक दिस हैंगमैन रिप्रेजेंट दिस कार्ड कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपनी बिहेवियर, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो चीज़ है, जो भी आपको चाहिए, वो मिल पाएगी बहुत आराम से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो भी हैं वो अपने आप को ना रिलैक्स करें, काम योरसेल्फ डाउन, मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स, अपने आप को एक मेडिटेशन के पाथ पे ले जाइए अपने, और ना न्यू चीज़ों का न्यू परसेप्शंस लाइए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, लोगों की तरफ, लोगों को जज ना करके उनको एक तरह से उनको समझे, जज ना करें, उनको समझे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जज करते हैं चीज़ों को, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो डोंट जज पीपल ऑन व्हाट दे आर, ओके, एंड सी देयर टैलेंट, सी व्हाट दे आर, ओके, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विद इन देम। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो डेस्टिनी में है, you will like here this king of sword represents a blunt energy, like energy of a king who is very blunt and who is very powerful, and here queen of cups represents an emotional energy। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इमोशनल होंगे ना, your heart will hard work, whatever you are हार्ड वर्किंग फॉर, आप किसी चीज़ के लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो उसका पे ऑफ होगा। जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, वो पे ऑफ होगा जब आप अपने आप को चेंज करेंगे थ्रू दिस टू दिस, ये चीज़। एंड द टावर कार्ड हियर रिप्रेजेंट्स दैट कि देयर माइट बी सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी, कि आपको वो लगेगा कि हाउ कैन दिस थिंग, लाइक इट्स नॉट अ नेगेटिव बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आई फील कि यू विल बी फीलिंग लाइक कि हाउ दिस थिंग हैपेंड, आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि एंड इट्स रियली अ पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ, आपको फील होगा कि हाउ दिस दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, बट बिकॉज ऑफ योर लाइक इम्प्रूवमेंट इन योर बिहेवियर एंड हार्ड वर्क, लाइक आपने जो हार्ड वर्क करा उसका ये पे ऑफ होगा, लाइक इन योर डेस्टिनी। ये फील हो रहा है कि मुझे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना जो हार्ड वर्क जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर, वो पे ऑफ होगा, वो उसको आप उसके लाइक जो भी हार्ड, लाइक द मेन वर्ड आई एम लाइक इन माई माइंड इज़ हार्ड वर्क, लाइक इट्स वो चलता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी जो भी डेस्टिनी है। एंड बताए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, तो इट विल पे ऑफ, वो चीज़ आपको, आपकी डेस्टिनी है कि जिस चीज़ में आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगी तो ज़रूर। सो लेट्स सी व्हाट्स इज़ इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। ओके, चेंज आई थिंक सो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं मैं बोलूँगी इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को टू हील, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ऐसे क्योटिक एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना अपने आप को डिफेम डिस्करेज करते हैं कि हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दैट थिंग, और मैं कैसे, मेरे पास तो इतना वो भी नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को एक नीचे देखते हैं बहुत ज़्यादा, बट आई फील लाइक कि यहाँ पर आपको अपना पोटेंशियल देखना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपना थोड़ा सा चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में एंड इम्प्रूवमेंट लाइए अपनी लाइफ में, दैट विल लीड यू टू समथिंग। एंड क्रिएटिविटी, यूज़ योर क्रिएटिविटी। आप जब बताए आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे ना, तब आपकी डेस्टिनी ना आपके साथ होगी। डेस्टिनी विल लीड यू टू द वे यू वांट, जब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। आइसोलेशन, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत लोग आइसोलेट हैं, लाइक दे आर क्राइंग फॉर द थिंग दे वांट, दे आर डूइंग नथिंग, ओके, वो कुछ नहीं कर रहे, बट दे आर जस्ट क्राइंग
बिकॉज उनके पास जो चीज़ वो चाहते हैं वो आ नहीं रही। बट मुझे ऐसा लगता है आपको रोना नहीं चाहिए, आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे पता है, बट आपको अपने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दैट विल लीड यू टू द वे यू टू द path, okay, to the path you will be heading to that path you want. हीलिंग एंड आपको अपने आप को थोड़ा सा हील करना पड़ेगा। जो आपके अंदर आपको फील होता है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम जस्ट आई एम नथिंग, यू फील लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी डेस्टिनी को संभालने के लिए अपने आप को पहले हील करना पड़ेगा। लाइक बिकॉज हैंगमैन ऑल्सो केम, तो विच इट मीन्स दैट फर्स्ट यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। एंड पता है जब आप अपने आप को हील कर लेंगे ना, आपकी डेस्टिनी ना आपको वहीं ले जाएगी, आपकी डेस्टिनी जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहीं ले जाएगी। एंड इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक, लाइक रोमांटिकली आई थिंक सो you want to be with your partner, you want to be with them, आप उनके साथ चाहते कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए उनसे। सो आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग दे आर फाइंडिंग देयर सोलमेट, ओके, एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर लाइक दिस, लाइक अ blunt and a savage type thing, savage, I feel like savage, the word savage, if you're savage or something, so please change yourself to this, to emotional, to like a emotional person, like this women knows the feelings of others, okay, उनको पता है कि सामने जो पर्सन है मेरे वो क्या सोच रहा है, तो आपको उनकी तरह होना पड़ेगा। then you will find your the one that you want to meet, okay, and first try to heal yourself, try to connect with yourself, and whatever destiny is saying to you, जो भी वो बोल रही है, वो ये बोल रही है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो पे ऑफ होगा। योर ओनली लिमिट इज़ योर ओन माइंड, ओके। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड सही नहीं जा रहा है तो जस्ट थिंक दैट, जस्ट से दिस थिंग, योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। आप अपने माइंड को जितना खोल सकते हैं, जितना क्रिएटिव बना सकते हैं उतना बनाइए। सो लेट्स सी व्हाट्स इज इन योर डेस्टिनी। Okay, wait. That's a lot. I will just take these two, okay? So, the right people stay. जो अच्छे लोग होंगे वो आपके साथ रहेंगे। I exist as I am, that is enough. You need to say this, okay? You need to say this quote. I exist as I am, that is enough. आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आपको ज़्यादा अपने आप पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। चेंज मत हुई है पूरी तरह, इम्प्रूव करिए अपने आप को, हील करिए अपने आप को। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हेन वी आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, हम जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हमें चेंजेस की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। दैट माइट लीड अस टू सक्सेस, दैट विल लीड अस टू सक्सेस। तो हमें चेंजेस की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एनी अदर मैसेजेस दैट आई एम हैविंग, वी विल टेक one card from this deck that I have. So let's see what is in the destiny of pile 1. Okay, so pile 1, I feel like यहाँ पर जो भी लोग हैं, they have some kind of creativity within them, within their selves. उनके पास कुछ क्रिएटिविटी है एंड वो चाहते हैं उसको शो करना, बट आपके पास कोई स्टेज नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे मैं उस तरीक़े को आगे बढ़ाऊँ। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, प्लीज़ फाइंड द वे। आप उस चीज़ को पहले क्रिएट करिए,
धीरे धीरे बेबी स्टेप्स करके क्रिएट करिए। उसके बाद आप लोगों को दिखाइए कि हाँ, दिस इज़ द थिंग आई एम वर्किंग ऑन, दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू बी विद। तो प्लीज़ डू दैट थिंग। धीरे धीरे क्रिएट करिए चीज़ों को, धीरे धीरे टाइम बेबी स्टेप्स ले लेके आप क्रिएट करिए। एंड योर डेस्टिनी इज़ दैट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, जो हटके हो, मतलब बहुत हटके हो, जो बहुत हटके कि वो बिल्कुल अलग दिखे, कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे उस चीज़ को देख के। जब आप वो चीज़ क्रिएट करेंगे, लोग आपको उस चीज़ के लिए appreciate करेंगे। That's all for the reading. If you like this reading, please subscribe to my channel and like this video and share with your friends and family, and we will meet again in the next video. Bye. Hello pile number 2. So let's see आपकी डेस्टिनी में क्या है। हम यहाँ से एक मैसेज लेंगे कि what is in your destiny. So this is 7 of Cups. Okay. 7 of Cups represents illusion and deception. The 7 of Cups is not the most welcome card. It indicates you will face temptation in many aspects of your life. Whether it's cheating for pleasure, not for money, you will soon realize you have been building a house of cards. You may feel as though you can't see clearly, can't judge right from wrong or up from down. This is the spell of the 7 of Cups. It's best to remove yourself from a while. Step back until you can see straight again. So, pile number 2. I feel like यहाँ पर बहुत सारे लोग ना डरते हैं डिसेप्शन, चीटिंग एंड कि कोई उनको चीट ना कर दे, कोई उनको गलत चीज़ ना दे दे, गलत तरीके से फंसा ना दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन चीज़ों से डरते हैं। एंड आई फील लाइक कि आपको ऑब्वियसली यहाँ पर डरना चाहिए इस चीज़ से, बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी अभी आप जिस भी wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, if you are feeling like that way, if you are feeling that your destiny will lead you in this, you should step back. आपको एक स्टेप पीछे करना है अपने आप से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, आपको बहुत सारी चॉइसेस दिखाई जाएंगी कि येस वी हैव दिस, वी हैव दैट, वी हैव सो मैनी थिंग्स, ओके। एंड आपको वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, बट प्लीज़ जस्ट स्टेप बैक, जस्ट डिनाई दोज थिंग्स, डिनाई कर दीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर डेस्टिनी। पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड दैट केम आउट। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने योर डेस्टिनी इज़ दैट कि आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने हायर सेल्फ से, एंड आप चाहते हैं टू कनेक्ट विद गॉड एंड टू कनेक्ट विद योर एंजल्स, क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी ऑफ अ पर्सन, कि अगर वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए सब पॉसिबल है, क्योंकि भगवान अगर उनके पास रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। नो वन कैन टच देम, उनको बुरी चीज़ें कभी भी टच नहीं कर सकती। So let's see same like 7 of Cups came here and here 6 of Cups. So I feel like यहाँ पर there is someone in your circle that might be not trusted, okay, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में ट्रस्ट वर्दी नहीं है। एंड आई थिंक सो कि वो एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है और some kind of relative or something, but I feel like this person, like the person will betray you, okay, I feel like this, and you will know that
आपको वो चीज़ें पता होंगी कि हाँ कि दिस पर्सन लाइक, आपको पता होगा कि हाँ ये पर्सन मुझे बिट्रे करना था इसे और इसने कर दिया, बट आप ना उन चीज़ों से, बिकॉज ऑफ योर स्पाउस, बिकॉज ऑफ योर सोलमेट, बिकॉज ऑफ एनी अदर फ्रेंड यू हैव इन योर सोल फैमिली, आप इस जो बिट्रेयल से, इस जो नेगेटिव चीज़ से आप उनकी वजह से उभरोगे, एंड दे विल बी द वन इन योर डेस्टिनी दैट विल हेल्प यू टू लीड योर वे to lead your way to the destiny that is there for you. Any other messages that I'm having? I feel like कि जो पर्सन है ना, ये बहुत लाइक स्वीट टॉकेटिव पर्सन है, मतलब एक स्वीट टॉकर है, ये बहुत स्वीट बातें करते हैं एंड चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि दे आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, but I think so they are not the best person in this world, okay? एंड पता है, जब आप अपने लाइक व्हेन यू विल बी दिस विद दिस पर्सन ना, जो भी ये पर्सन है, वो उनकी वजह से ना आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, एंड आप ना बहुत एक डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो इनकी वजह से, एक बहुत डिफरेंट पर्सन। जो आपको लगता था ना एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, एक मटीरियल वर्ल्ड, लाइक टू बाय दिस तो बाय दैट, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे उन चीज़ों से, बट when this person will enter into your life ना, आप ये चीज़ सारी भूल जाओगे, आप इन चीज़ों के भूल जाने वाले हो बहुत ज़्यादा। मतलब ये पर्सन आपको, ये जो पर्सन है ना, ये आपको बताएगा कि टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, लाइक ये पर्सन भी कनेक्टेड होगा, ये पर्सन भी कनेक्टेड होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड से, एंड they will help you a lot to connect with your subconscious mind. वो आपको हेल्प करेंगे, आपको हील करेंगे फ्रॉम दिस बिट्रियल, एंड आई फील लाइक कि वो आपको थोड़ा सा इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस मटीरियलिज्म से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, एंड वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाएंगे, एंड योर डेस्टिनी इज़ दैट कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, आपको अपने आप को एक सबकॉन्शियस माइंड, अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना है, अपनी सोल को कनेक्ट करना है, अपने आप से भगवान से कनेक्ट होना है। आपको बहुत ज़्यादा ये बिलीव है कि अगर आप भगवान से कनेक्ट होंगे तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपके पास कोई बुरी चीज़ नहीं आ पाएगी। तो लाइक दिस इज़ इन योर डेस्टिनी दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सारी जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं आपके पास, जो आपने सारी खड़ी करी हैं अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम में, वो उनको थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ेंगे इस पर्सन की वजह से, एंड दे विल लीड यू टू अ स्पिरिचुअल पाथ। आपकी डेस्टिनी वो है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में जाओगे, एक स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं वो शायद आप करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, आप जिससे हील होंगे बहुत ज़्यादा। आपकी डेस्टिनी में वही चीज़ है कि आप शायद अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में बहुत डालेंगे। सो लेट्स सी what is in your destiny. ओके, द बर्डन। अगर बताए आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग अ लॉट हेक्टिक इन योर माइंड, क्योस चल रहा है, तो आई फील लाइक कि जो ये फ्रेंडलीनेस, सेम लाइक सी, तो जो एक फ्रेंड है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देने वाले हैं। whoever it is, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके कोई सोलमेट लाइक फैमिली से हैं, या आपके कोई भी हो सकते हैं, एंड दे विल बी लाइक योर फ्रेंड, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। एंड
दे विल टीच यू हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स। वो क्योंकि आप बहुत जल्दी चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते, आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लेटिंग गो सीखेंगे इस स्पिरिचुअल पाथ पे, इस जिस पाथ पे आपको वो ले जाएंगे। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं, रिबेल। एंड आफ्टरवर्ड्स जब ये सब स्पिरिचुअल पाथ से जब आप वापस आएंगे, यू विल नो हाउ टू फाइट बैक फॉर योर सेल्फ। आपको पता होगा हाउ टू डील विद पीपल एंड हाउ टू make look yourself good in front of people, and you will rebel for yourself silently। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे अपने आप के लिए फाइट बैक करेंगे, अपने आप के लिए रेबल करेंगे साइलेंटली, एंड पीपल वोंट नोटिस इट बट यू आर रेबलिंग फॉर योर सेल्फ। एंड आई नो दैट यू लाइक वाइल आई एम सेइंग दिस, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है कि हाउ टू रेबल साइलेंटली। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। सोल डोंट मीट बाय एक्सीडेंट। अगर आप इस पर्सन लाइक मीटिंग विद दिस पर्सन इज़ योर डेस्टिनी, ओके, मीटिंग विद दिस फ्रेंड, पर्सन, spouse or something, it's not destiny, it's something else. It's like it's karmic, okay, a karmic वो है, karmic bond है। I just said now कि वो destiny नहीं है, but it's sorry for that, वो destiny है, आपकी destiny है वो उनसे मिलना, because they will lead you to a spiritual path. Life is too short to wait। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो वो बहुत छोटी है लाइफ, तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि यू वांट अ ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ, यू वांट टू हैव समथिंग फन, यू वांट टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, प्लीज़ डू दैट। आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बर्नड आउट फील कर रहे हैं तो यू शुड डू दैट। द राइट पीपल स्टे। अच्छे जो लोग होंगे, सही लोग होंगे, वो रुकेंगे आपके लिए, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो दे विल स्टे फॉर यू, दे विल स्टे बाय योर साइड एवरी टाइम यू, जब भी आपको उनकी मदद चाहिए होगी, दे विल स्टे बाय योर साइड। सो एनीथिंग एल्स? टू देयर माइट बी सम चॉइसेस इन योर लाइक लाइफ जो आपकी डेस्टिनी पे बेस्ड हो, चॉइसेस हो सकती हैं। एनीथिंग एल्स? 2 here also, see 222, so this is an angel number। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको कोई आपकी डेस्टिनी में चॉइसेस हैं। I will take one message। There is someone in your life, like I feel very strong, like या इसमें से हम एक मैसेज निकालेंगे। So let's see one। There is someone in your life that will betray you। आपको पता है उनके बारे में, एंड यू नो दैट पर्सन दे विल बिट्रे यू। वो आपको बिट्रे करेंगे या आपको नॉट एक बिट्रेयल भी फील लग रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आपको फील होगा कि वो आपको सैड करेंगे, अपसेट करेंगे किसी चीज़ से लेके, तो दे विल बिट्रे यू। So that's all for the reading। If you like this reading, please subscribe to my channel, like this video and share with your friends and family। So we will meet again in the next video। Bye। Hello pile number 3। So let's see what is in your destiny। We will take one message from this book। So the judgment card means forgiveness। The word judgment conjures up fears and guilt in many people. This card, however, concerns itself with another aspect of this world, seeking the truth, no more blaming yourself or others, no more excuses. Now is the time for forgiveness and personal freedom. This card asks you to rise up and let pettiness and fear fall below you. Expand your wings and be reborn. What a relief it will be। So what I feel it here that कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग पास से कुछ गुजरे हैं, एंड दे हैव गिल्ट इनसाइड देमसेल्फ। उनको किसी चीज़ का गिल्ट है, एंड वो
वो अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे. बट राइट नाउ दिस कार्ड केम एंड आई फील लाइक यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ, यू नीड टू फॉरगेट दोज थिंग्स एंड आपको अपने आप को एक नया चांस देना पड़ेगा, एक नई लाइफ देनी पड़ेगी अपने आप के लिए. क्योंकि अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए आगे, तो आपको अपने आप को पहले फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा. दैट विल लीड यू टू समथिंग different. Okay, so let's see what's Knight of Pentacles. Okay, so okay, wait, that's a lot. I will just take these card that came up. Okay, the Moon card. Okay, the Sun, nice. Knight of Swords, okay, and Strength. वो दिस इज़ सो, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की एक बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है. यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, एंड दे फील लाइक व्हाट देयर डेस्टिनी विल लीड देम टू. अगर उनकी डेस्टिनी अच्छी नहीं हुई, बुरी नहीं हुई, आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू टेक सम एक्शन, दे वॉन्ट टू हैव समथिंग ऑन देयर हैंड. बट यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दे कंटेम्पलेट थिंग्स लाइक इफ़ दे लाइक जो चीज़ है वो वर्क नहीं हुई, क्या होगा, मैं लॉस में चला गया या चली गई, क्या वो चीज़ गलत हो गई या मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो. बट आई फील लाइक you're literally your destiny is saying to me that please ask them टू वट एवर दे वॉन्ट टू डू. उनके लिए जो भी वो करना चाहते हैं, प्लीज़ उनको ये बताइए कि वो आपके लिए सही है. जो भी आप करना चाहते हैं वो आपकी डेस्टिनी है. जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज़ डू दैट वर्क. ओके, अगर आप वो चीज़, आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे ना, आपकी स्ट्रेंथ गायब हो जाएगी. आपकी डेस्टिनी मुझे एक तरह से मुझको बता रहे हैं कि आपके एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि प्लीज़ टेल देम दैट वट एवर जो भी आप सोच रहे हो वो आपको उस चीज़ में एक्शन लाना है. अगर आप उस चीज़ में एक्शन नहीं लाए तो आपकी जो सारी स्ट्रेंथ है, आपकी जो सारी पावर है, आपको वो सारी ख़त्म हो जाएगी. आपको कुछ फील नहीं होगा, आप बहुत डिफरेंट फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे एंड आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे इस चीज़ के लिए जो आपने एक्सेप्ट नहीं करी. आपकी डेस्टिनी आपको ये बता रही है, जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज़ डू दैट. ओके, डोंट बी सो, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. जो भी चीज़ है वो करना चाहते हैं आप, प्लीज़ डू दैट. क्योंकि आपने शायद अपनी पास्ट लाइफ में वो चीज़ आधी छोड़ दी थी, मगर इस लाइफ टाइम में आपको चांस मिला है कि आप वो चीज़ पूरी करें, आप उस चीज़ को पूरा करें. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर सम थिंग्स. ओके, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर सम थिंग्स. आपको कुछ चीज़ें, शायद आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा टू डू दैट थिंग वट एवर इज़ इन योर माइंड. ओके, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स कंप्लीशन एंड दैट थिंग. जो भी चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ, it will complete you, it will complete your soul, it will complete you. You will feel very happy when जब आप वो चीज़ करेंगे, ना, जो भी आपके दिमाग में चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको बहुत एक अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपको. सो लेट्स सी व्हाट्स बियॉन्ड इल्यूशन. एंड यू डोंट इवन नो बट वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, आपको लगता है कि मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना अपनी डेस्टिनी के ड्रीम्स आते हैं, कि जो भी उनकी डेस्टिनी है उनके ड्रीम्स आते हैं एंड लाइक सम वियर्ड ड्रीम्स, सम विविड ड्रीम्स, एंड यू थिंक दैट नो इट्स नॉट पॉसिबल, कि वो चीज़ कैसे हो जाएगी ना, वो तो एक ड्रीम है, वो तो कुछ नहीं है. बट आई फील लाइक जो भी आप सोचते हैं ना वो आपके लिए है, क्योंकि इट्स बियॉन्ड द इल्यूशन. वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में है, वो गॉड के कंट्रोल में है, वो एंजल्स के कंट्रोल में है. जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं, वो ट्रू है एंड दैट इज़ योर डेस्टिनी. ओके, वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज़ द थिंग.
आप उस चीज़ को डिनाई करें जो भी आपके ड्रीम में आती हैं चीज़ें, ओके। जो भी चीज़ आती है ना आपके ड्रीम में, वो उन चीज़ों को डिनाई करते हैं एंड यू वोंट एक्सेप्ट कि हाँ दीज थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। आप उन चीज़ों को डिनाई करते हैं, बट आई थिंक सो यू नीड टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, ओके। आपको ड्रीम में चीज़ें आ रही हैं एंड आई नो दैट। आपको ड्रीम में चीज़ें आती हैं, आपको याद रहती हैं वो चीज़ें। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर योर डेस्टिनी। I will just take these two cards, okay. I will just take these two cards. So you are the moon, sun, you are my moon, sun and all my stars, and I'm feeling like it some kind of person says to you this, like some person is saying you to this, like this message. You will grow beautifully in your own way. These both lines I feel like is someone is saying to you and you know something. Your destiny is to meet with that person in your dream, okay? To meet the person you are dreaming about. Your destiny is that, okay? I will take one card from this deck, okay? And something unexpectedly will happen in your life. आप जब अपनी बताओ, आपकी जब डेस्टिनी जब आपकी डेस्टिनी से आपका मिलने का टाइम आएगा ना, जब वो सब कुछ होने का टाइम आएगा, इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी एंड यू वोंट इवन हैव एनी टाइम टू डाइजेस्ट दोज थिंग्स। बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी, वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ें कैसे हो गई। एनीथिंग मोर? Any more messages? See 2020. Some 2020 like connection is there. 2 choices हो सकती हैं. So that's all for the reading pile 3, and if you like this reading, please subscribe to my channel, like this video and share with your friends and family, and we will be meeting again in the next video. Bye.